हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में मैं आपको बीएसटीसी के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूं। इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न हार्ड हैं, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ इजी है। ये प्रश्न बीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि लूणी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है। तो लूणी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। जल्दी से आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। उदयपुर, नागौर, अजमेर, चूरू। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ज़्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर सही बता रहे हैं। तो लूणी नदी का उद्गम नागपहाड़, अजमेर से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो लूणी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है और बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। तो इसलिए इस लूणी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से पुकारा जाता है। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जोजरी है, मीठड़ी है, सूकड़ी, बांडी, जवाई, ये लूणी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको याद कर लेनी है। दूसरा प्रश्न है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? टोंक में, दौसा में, बूंदी में, कोटा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से उत्तर बताएं। ज़्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर राइट बता रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत भी बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट होने वाला है। दौसा में प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। दौसा में भी आभानेरी में स्थित है। अगर मैं टोंक की बात करूं तो टोंक में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है और बूंदी में रानी जी की बावड़ी स्थित है। तो दौसा में तो कौन सी बावड़ी है? प्रसिद्ध चांद बावड़ी दौसा में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? नीला शहर यानी ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए, जोधपुर को ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बीएसटीसी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। उदयपुर को जिलों की नगरी से और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। तो जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी भी कहा जाता है, सूर्य नगरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, गार्डन बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो इस बार काफ़ी विद्यार्थी गलत उत्तर बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी जैसलमेर होने वाला है। गार्डन बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में स्थित है। जोधपुर में कागा की छतरियाँ स्थित हैं और मंडोर की छतरियाँ दोनों कहाँ स्थित हैं? जोधपुर में। गैटोर की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? जयपुर में। तो जयपुर में गैटोर की छतरियाँ हैं, जोधपुर में कागा की छतरियाँ और मंडोर की छतरियाँ हैं, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, जो काफ़ी विद्यार्थियों ने गलत बताया है। पांचवा प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान केसरी, ऑप्शन बी है नवीन राजस्थान, ऑप्शन सी है तरुण राजस्थान और ऑप्शन डी है प्रभात। तो विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो भूप सिंह आपको बताना है। और इनका समाचार पत्र क्या है? राजस्थान केसरी। और विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 में एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा, महाराष्ट्र में। तो विजय सिंह पथिक के बारे में आपको ये भी बातें याद रखनी है कि इनका मूल नाम भूप सिंह था और 1919 में राजस्थान सेवा संघ, जो एक प्रसिद्ध संघ था, उसकी स्थापना वर्धा, महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ या पाकिस्तान के साथ? तो राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान, जो राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है,
वो किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यह सभी विद्यार्थी सही बता रहे, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ राजस्थान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है रेड क्लिफ सीमा रेखा के साथ। तो राजस्थान 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें इंदुमल, कोट, गंगानगर से शुरू होते हैं। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये राजस्थान के 6 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिछली क्लास में मैंने अरावली पर्वतमाला की सभी चोटियों को करवाया था। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी जरगा, ऑप्शन डी तारागढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर राइट बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो पहली सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। ये गुरु शिखर सिरोही में स्थित है, शेर भी सिरोही में स्थित है, जरगा उदयपुर में है, और तारागढ़ ये अजमेर में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें। 1956, 1957, 1959, 1960। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो काफ़ी विद्यार्थी गलत बता रहे हैं। कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर सही बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के बगदरी गांव नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, संत सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद सिंह, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1883 में कब की गई? 1883 में संत सभा की स्थापना की गई थी, और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही भगत आंदोलन चलाया गया था। भगत आंदोलन किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है कि संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा 1883 में की गई, और भगत आंदोलन भी किसने चलाया? गुरु गोविंद सिंह ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2007, 2008, 2009, 2010। जल्दी से आप अपना उत्तर बताने का प्रयास करें। बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होने वाला है। 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई? किशनगढ़, अजमेर में। अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थियों ने गलत बताया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें जल्दी से। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत बता रहे हैं। तो वनस्थली विद्यापीठ है, इसकी स्थापना 1935 में हीरालाल शास्त्री व रत्ना शास्त्री के द्वारा की गई थी। तो इस वनस्थली विद्यापीठ का प्राचीन नाम शांताबाई शिक्षा कुटीर है, जो टोंक जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में वनस्थली विद्यापीठ स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। प्रभा ठाकुर, उषा मीणा, वसुंधरा राजे सिंधिया, कांता भटनागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कुछ विद्यार्थी सही बता रहे हैं। कांता भटनागर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1999 में। तो यह भी आपको याद रखना है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में की गई थी। अगले प्रश्न का आप उत्तर बताने का प्रयास करें जल्दी से। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह, शांताबाई, कांता भटनागर, इनमें से कोई नहीं। तो कांता भटनागर तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसका उत्तर सभी विद्यार्थी गलत बता रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। कुशाल सिंह ये प्रथम महिला मुख्य सचिव थी राजस्थान की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला प्रश्न, एला ख्याल दंगल किस जिले की प्रसिद्ध है? तो एला ख्याल दंगल के बारे में आपको बताना है बीकानेर, दौसा, पाली, भरतपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी दौसा। दौसा की एला ख्याल दंगल सर्वप्रसिद्ध है। अगर मैं आपको बताऊं घोसुंडी चित्तौड़ की तुरा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है। तो ये दो ख्याल आपको याद रखनी है, एक एला ख्याल दंगल है जो दौसा की प्रसिद्ध है और दूसरी है तुरा कलंगी ख्याल जो घोसुंडी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पिछवाई कला संबंधित हैं मीराबाई से, महादेव से, राम सीता से या भगवान श्री कृष्ण से? तो जल्दी से उत्तर बताने का प्रयास करें। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी सही बता रहे हैं, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है, उनसे पिछोई कला संबंधित है। नाथ द्वारा चित्रशैली से ये पिछोई कला संबंधित है और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। नाथ द्वारा अगर आपको पूछा जाए कहाँ स्थित है तो राजसमंद में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जयपुर का, जोधपुर का, जैसलमेर का या बाड़मेर का? तो जल्दी से उत्तर बताने का प्रयास करें। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, बाली आभूषण पहना जाता है गले में, नाक में, कान में या फिर कलाई में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताएं। तो महिलाएं पहनती है नाक में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत भी बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, चावंड। चावंड महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। अगला प्रश्न थोड़ा लेंदी है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था, बाद में अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चलाया गया था। सुंदरलाल, मदन लाल, रघुजी या चेतन राघव? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी विद्यार्थी तो सही नहीं बता रहे, लेकिन कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत बता रहे हैं और कुछ राइट बता रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट होने वाला चेतन राघव। चेतन राघव को रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था, बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया था और इसने चेतन राघव ने पद्मिनी के बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी वह अलाउद्दीन खिलजी को बता दी थी और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ किले पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार ये चेतन राघव की कहानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भूमठ क्षेत्र संबंधित है उदयपुर से, भीलवाड़ा से, अजमेर से, बांसवाड़ा से? तो भूमठ क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? नजरानो, बाबूसारी लाडली, बाई चाली सासरिये, मारी प्यारी चंदना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो काफी विद्यार्थी गलत बता रहे हैं। नजरानो राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आपको बताने का प्रयास करना है। मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, शिवशरण माथुर या हीरालाल देवपुरा? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आपको पूछा जाए कि मोहनलाल सुखाड़िया ने कितनी बार शपथ ली, तो 4 बार शपथ ली थी और मुख्यमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में है। किस अनुच्छेद में है? 164 में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, टंगस्टन, कोयला, लोहयस्क? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी टंगस्टन है। तो टंगस्टन डेगाना क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। डेगाना क्षेत्र नागौर में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो 24वें प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, दामोदर व्यास को या जानकीलाल भांड को? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। अगर आपको राजस्थान का लौह पुरुष पूछा जाए तो दामोदर व्यास को बताना है। अगर आपको भारत का लौह पुरुष पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाग बाग क्या था? चिड़िया का नाम था, किसानों पर आरोपित कर था, तोप का नाम था या मानसिंह के हाथी का नाम था?
तो इस प्रश्न का आपको आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, किसानों पर लगने वाला एक प्रमुख कर था लाग बाग। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीएसटीसी के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो अभी तक 25 प्रश्न हो चुके हैं, 25 में से आपके कितने राइट हुए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आ गया था। तो 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया था। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो काफ़ी विद्यार्थी बता रहे हैं कि 22 राइट हुए, 23 राइट हुए, 20 राइट हुए। तो बिल्कुल आपका स्कोर अगर 20 प्लस है तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मैं आपको यह भी पूछना चाहूँगा कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जॉर्ज थॉमस, जीसी पांडे, जीएन शर्मा या कर्नल जेम्स टॉड। तो जल्दी से उत्तर बताने का प्रयास करें। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा 1829 में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कर्नल जेम्स टॉड की एक प्रसिद्ध पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगर आपको राजपूताना पूछा जाए तो जॉर्ज थॉमस और राजस्थान पूछा जाए तो कर्नल जेम्स टॉड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा के बारे में आपको बताना है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी सही बता रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है और पीलीबंगा सभ्यता आपको पूछा जाए तो वह भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगर आपको पूछा जाए कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था मिलके। और यहाँ से कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य और मानव की खोपड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं कालीबंगा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी आर्य सभ्यता को, बैराठ को, गणेश्वर को या इनमें से कोई नहीं। तो मैं इंतज़ार करूंगा आपके उत्तर का। जल्दी से आप उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो सभी विद्यार्थी तो सही नहीं बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है तो राइट आंसर आपको गणेश्वर सभ्यता करना है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में स्थित है, नीम का थाना जिले में वर्तमान में स्थित है और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको पूछा जाए कि ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है तो आपको उत्तर देना है आर्य सभ्यता। ताम्रवती नगरी आर्य सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। और बैराठ सभ्यता कहाँ स्थित है, कोटपुतली बहरोड में बैराठ सभ्यता स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो इस मॉडल पेपर में आपको 50 में से 40 से 45 प्रश्न राइट करने हैं। अगला प्रश्न है, सिसोदिया वंश था चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, मेघवंशी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी विद्यार्थी गलत बता रहे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सूर्यवंशी। सिसोदिया वंश जो मेवाड़ में शासन करता था ये सूर्यवंशी था। गुइल और सिसोदिया ये दोनों कहाँ शासन करते थे, मेवाड़ क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो अगला प्रश्न, कोल्यमाला ग्रंथ के लेखक कौन है। उद्योतन सूरी, हेमचंद्र सूरी, कृष्णदेव राय या चंद्रबरदाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, उद्योतन सूरी, जिसने कोल्यमाला ग्रंथ की रचना की थी। और चंद्रबरदाई ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। और चंद्रबरदाई का अगर आपको मूल नाम पूछा जाए तो पृथ्वी भट्ट आपको उत्तर बताना है। चंद्रबरदाई की जगह आपको पृथ्वी भट्ट भी दिया जा सकता है, तो यह आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला की किस स्कूल से जुड़ी हुई है। मेवाड़ से, मारवाड़ से, जयपुर से या कोटा से। तो जल्दी से आप अपना उत्तर बताने का प्रयास करें।
तो फट चित्रकारी मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। मेवाड़ स्कूल में आती है। शाहपुरा चित्रशैली फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है और शाहपुरा का जो जोशी परिवार है वह फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। सबसे लंबी फट आपको पूछा जाए तो आपको बताना है देवनारायण जी, और सबसे प्रिय फट पूछा जाए तो पाबू जी बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य का संबंध मुख्यतः राजस्थान के किस जिले से है? कालबेलिया नृत्य के बारे में पूछा गया है। जैसलमेर, जोधपुर, अलवर, बूंदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, जो जोधपुर का कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ये कालबेलिया नृत्य है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है। गुलाबो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी जोधपुर है। अगला प्रश्न, ये बीएसटीसी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बाला किला कहाँ स्थित है? जालोर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अलवर में बाला किला स्थित है। अगर आपको पूछा जाए जालोर में कौन सा किला स्थित है, सुवर्णगिरी जालोर में स्थित है, रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में स्थित है और भरतपुर में लोहागढ़ का किला स्थित है। अगला प्रश्न है, बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बगरू प्रिंट के बारे में आपको बताना है जयपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर। तो बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और सांगानेरी प्रिंट भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो जयपुर की आपको ये दो प्रिंट याद रखनी है, ये बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अगर आपको बाड़मेर की पूछा जाए तो बाड़मेर की अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। तो जयपुर की बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट है और बाड़मेर की अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर किसने कार्य किया? अशोक गहलोत, टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे सिंधिया, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। अगर आपको सर्वाधिक कार्यकाल पूछा जाए, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। अगर आपको राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए तो हीरालाल शास्त्री। अगर आपको राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, मोहनलाल सुखाड़िया। और आपको पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो भजनलाल शर्मा आपको उत्तर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या अत्यधिक गर्मी से? तो इसका उत्तर बताने का जल्दी से प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। तो पानी के अभाव को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंवर सेन को। आपको पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम क्या था, तो राजस्थान नहर। राजस्थान नहर से इसको इंदिरा गांधी नहर कब नाम दिया गया? तो 1984 में। तो 1984 में राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। और इसका उद्गम पूछा जाए तो हरिके बैराज से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BN रेऊ के अनुसार मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कौन था? मालदेव, चंद्रसेन, तख्त सिंह, दुर्गादास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, चंद्रसेन को BN रेऊ ने मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा और राव चंद्रसेन को ही मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी आदि उपनामों से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, बणी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? तो बणी ठनी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। किशनगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली या फिर कोटा चित्रशैली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है कोटा। और बणी ठनी का चित्रण किसने किया था? तो निहाल चंद ने किया था और नागरी दास के काल में किया। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किसके काल में किया है? नागरी दास के काल में किसने किया? निहाल चंद ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है बणी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो गैस पर आधारित एक विद्युत शक्ति केंद्र है अंता विद्युत शक्ति केंद्र, जो बारा जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर पशुओं की प्रमुख नस्लें दी गई है। मगरा नस्ल भेड़ की है, मारवाड़ी नस्ल भेड़ की है और मालवी नस्ल गाय की है और मारवाड़ी नस्ल कहाँ की है? बकरी की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, सभी युग्म सही है।
अगला प्रश्न है कि कौन सा दुर्ग सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालोर का किला, जैसलमेर का किला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सोनारगढ़ के नाम से जैसलमेर के किले को जाना जाता है और रणथंभौर का किला सवाईमाधोपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है और जालोर का किला है ये जालोर में स्थित है, जिसे सुवर्णगिरी कहा जाता है और सवर्णगिरी जैसलमेर के किले को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है मीरा ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो यह आपको याद रखना है, मेड़ता, चित्तौड़, वृंदावन, द्वारका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वारका में मीराबाई ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो गीदड़ नृत्य के बारे में आपको पूछा गया है। हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपको गीदड़ नृत्य के बारे में पूछा गया है। गीदड़ नृत्य आपको पूछा जाए कि किसके अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र के नाम से चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना क्षेत्र को जाना जाता है। तो वहां पर गीदड़ नृत्य का आयोजन होता है होली के अवसर पर। हाड़ौती क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है उसको हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ क्षेत्र जो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। और मारवाड़ क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र का गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के बारे में आपको पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? थेवा कला के बारे में पूछा गया है। तो थेवा कला में नाथूजी जो सोनी परिवार आता है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। पहले मैंने आपको बताया था कि फट चित्रण के लिए जोशी परिवार है, जो शाहपुरा का जोशी परिवार है वो फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? नाथूजी सोनी परिवार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलगोजा क्या है? अलगोजा एक राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले किस क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं? वागड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र और जांगल प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, हाड़ौती क्षेत्र जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ढूंढाड़ क्षेत्र आपको पूछा जाए तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। और वागड़ पूछा जाए तो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का वागड़ और जांगल प्रदेश बीकानेर के क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? जल दुर्ग को ओदक दुर्ग कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग और जालोर दुर्ग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, जोधपुर में स्थित है चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। सोनारगढ़ का किला त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर में। और जालोर दुर्ग है यह जालोर में स्थित है सुवर्णगिरी पहाड़ी पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? जो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। तो पुरंदर की संधि 1965 में, 1765 में, 1865 में, 1665 में। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी गलत बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है। तो अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बाप जोधपुर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में या अमर सागर जैसलमेर में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ही बताना है। क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपको यह भी बताना है क्लास के एंड में कि आपके 50 में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं। अगर आपके 50 में से 40 से 45 प्रश्न राइट हुए हैं तो आपका बेस्ट स्कोर है, आप BSTC में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।